हे सौभाग्यशालिनी, हे सौभाग्यशालिनी राधे, दीदी ठीक है, आप रखो आराम से। इस वृंदावन में रास उत्सव के समय तुम्हारे जिस कंठ देश ने श्री कृष्ण चंद्र के बाहु स्पर्श का निरअतिशय सौभाग्य प्राप्त किया था, क्या ये दीन जन तुम्हारे उसी कंठ देश को कंठ आभरण से पुनः शोभित करे? श्रीपाद स्वरूप आवेश में भाव के अनुरूप भाव से जब जिस वस्तु और पद्धति की आवश्यकता होती है उसी से स्वामिनी की सेवा कर रहे हैं। सेवा की प्रगाढ़ लालसा और सतीव्र आकृति पर श्लोक में अभिव्यक्त है। अभीष्ट के लिए व्याकुलता का नाम ही प्रेम है। श्रीपाद महाभाव राज्य में है, इसलिए तीव्र लालसा से लीला का स्फुरण और सिद्ध स्वरूप से साक्षात सेवा दोनों ही विद्यमान है। अंगद पहनाने की सेवा हो गई है, अब कंठाभरण हार पहनाएंगे। रास की स्मृति हो आई है। रास उत्सव में ऐसा पकड़ते हैं या पैरों से पकड़ते हैं, रास उत्सव में गोकुल चंद्र के बाहु स्पर्श से तुम्हारे जिस कंठ देश ने अत्यंत सौभाग्य लाभ किया था, हे सौभाग्यवती, ये दासी क्या उस कंठ देश को हार से पुनः परिशोभित करेगी? रास लीला में अनेक वाद्य बजे थे, किंतु दो वाद्य ही प्रधान थे। एक श्री कृष्ण की रस चातुर्य रूपी भेरी और दूसरी श्री राधा की सौभाग्य रूपी दुंदुभी। महारास में शतकोटि गोपियों के उस मिलन मेले में श्री राधा के अनन्य साधारण सौभाग्य की बात गोपी समाज में विघोषित हुई थी। रास लीला में ही विश्व को पता चला था कि राधा सह क्रीड़ा रस आस्वाद कारण और सब गोपीगण रस उपकरण, राधा बिना सुख हेतु नहे गोपीगण, तहाँ बिना रास लीला नाही भाए चिते इत्यादि उद्धरणों से रासेश्वरी श्री राधा के असाधारण सौभाग्य की महिमा ही प्रकट होती है। अथवा सुभगे का अर्थ है सुंदरी। अपार रूप लावण्य देखकर ही ऐसा संबोधन किया है। तुलसी के प्रत्येक श्रृंगार में साक्षात श्रृंगार श्याम सुंदर मानो स्वामिनी के आगे मूक हो, तभी राधा माधुरी का अपार उच्छलन है। श्री राधा के स्वाभाविक रूप लावण्य का परिचय देते हुए पदकर्ता महाजन कहते हैं, देखो देखो राधा रूप अपार, अपरूप को विधि आनी मिला ओलो, क्षिति तले लावणी सार, अंग ही अंग अनंग मुर छायत हेरई पड़े अधीर, मनमत कोटि मथन करु योजन सोहेरी मही महागीर। इस स्वाभाविक रूप लावण्य में कृष्ण अनुभव का रंग और मिला हुआ है, तभी सुभगे भाव की मूर्ति की सेवा है। कंठ देश में कंठ आभरण पहना रही है। रास उत्सव के स्फुरण में मानो वे साक्षात रास स्थली में खड़ी होकर ही सेवा कर। स्मरण उन्मुख होने तक ही साधक को ज्ञान रहेगा, तत्पश्चात इस बात का भी ध्यान नहीं रहेगा कि मैं स्मरण कर रहा हूं। जब वो होगा तो फिर आपको स्टेट तब तो यही लगेगा कि स्फूर्ति में साक्षात अनुभव कर रहा है। साधक अपने चिंतन में कुछ एक्टिवली चिंतन करते हैं, भाव आरोप करते हैं, तो भाव आरोप करते हैं, आंसू भी आ जाते हैं और देखते भी नहीं, पर तब तक हम डूब रहे थे। जब हम उसमें पूरे आविष्ट हो जाएंगे, फिर आपको ये लगेगा कि ये साक्षात है। फिर हाथ पैर टूट जाते हैं, अश्रु तो आते ही रहते हैं, अश्रु तो साथियों का कंठाल दिखता है। साधक अपने चिंतन में कुछ अनुभव कर सोचेगा, इष्ट की आवाज सुनी, आहट सुनी। आचार्य पादगण ने अनुभव भी किया है और प्रचार भी किया है। श्री रघुनाथ के भजन रस की अपूर्व अनुभूति है, जो उनकी भावोद्वेलित लेखनी से निकलकर मधुर काव्य कला लालित्य के साथ प्रकाशित होकर भजन रसिक मनीषियों की परा श्रद्धा आकर्षित कर रही है।
ध्यान करते करते जब हृदय परिपक्व हो जाता है तो स्फुरण होता है। वो अनुभव ही साधक की जीवन रक्षा करता है। संसार में आवेश कम हो जाता है और जड़ विषयों में आसक्ति नहीं रहती। स्फुरण क्रमशः निविड़ से निविड़तर होता जाता है। स्वरूप के आवेश जैसी मीठी वस्तु संसार में और कुछ नहीं। कोई नहीं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, पक्की बात। स्वरूप के आवेश दो ही वस्तुएं सबसे अच्छी है। योग ज्ञान मार्ग में जब आपको आत्मा की शक्ति चाहे अपने बल से तो नहीं होती, तो महाजनों की शक्ति में कृपा से होती, और भक्ति मार्ग में अपना सुख, इससे बड़ा कोई आनंद है नहीं। हम तो नहीं जानते और कोई सुख को होता होगा, लेकिन अगर कोई कहे कि जीवन में कितना कमाया, ये किया, वो किया, तो कोई आनंद नहीं। ये दो ही आनंद है, मेरे अपनी आत्मा का स्वरूप और दूसरा भक्ति मार्ग में लगे तो सेवा का स्वरूप। बस ये हो गया तो फिर तो उनके ऊपर पड़े हैं, ये चाहे तो ये छोड़ दे तो छोड़ दे, फिर अपने कोई सामर्थ्य, वो भी अपनी सामर्थ्य से तो नहीं आता। आत्मा का स्वरूप या मेरी स्वरूप अपनी सामर्थ्य से तो नहीं आता, पर तब तक कम से कम कोशिश करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और एक बार थोड़ी कृपा हो गई तो फिर उसका छोड़ देना चाहिए, फिर अपना बल नहीं रहता, तो अपने बल से कुछ होता भी नहीं। स्वरूप के आवेश को लेकर भजन की बात तो दूर, केवल स्वरूप अभिमान से ही सिद्धि हो जाती है। यह जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ है। ये उसी का ही यही बताया। अच्छा, तो उसमें लिखा है कुछ भी साधक ना करे, सिर्फ ये अभिमान रखे कि मैं ये नहीं हूँ। तो इतना रखने से आप लोग देखोगे कि जितना जितना आप सारा दिन ये याद रखोगे ना, मैं ये नहीं हूँ वो हूँ, तो लौकिक कोई भी आपको मान अपमान भूख प्यास बहुत कम हो जाएगी। यही रहस्य है 2 से 3 बजे बैठना और रात दोपहर को 3 बजे उठने का। कोई भूख प्यास कम नहीं करती है, क्योंकि हम ये है ही नहीं, तो ये तो देह का धर्म है। और कोई भी थकान भी कम हो जाएगी, निद्रा भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप ये हो नहीं, ये तो सब धर्म शरीर के हैं। जितना जितना उसका ध्यान रखोगे, क्योंकि जितना ध्यान रखेंगे हम, तो अंतमति सुगति वाली भी तो उदाहरण आ जाएगा ना। कुछ नहीं किया तो ना से कुछ भी ना हो, ये याद रखना चाहिए। किंकरी अभिमान को लेकर श्री राधा रानी के निकट हूँ, यही लगता है, इसी से जीवन रक्षा होती है। श्रीपाद दास गोस्वामी की तो बाह्य अवस्था में भी स्वरूप आवेश की कैसी अपूर्व निविड़ता है। हाँ, ये बात उनकी प्रार्थना की माधुरी से समझ में आती है। स्वामिनी के रूप गुण के आस्वादन में जब विराम आता है तो कैसा दुख होता है। प्राण राधा रानी का विरह भोग करना चाहते हैं, मानो विरह ही साध्य है। विरह के बिना मिलन आनंद भोगने की योग्यता नहीं आती। श्रीपाद दास गोस्वामी का जितना विरह उतना ही आस्वादन। हे सुंदरी, हे सौभाग्यवती, ये सब संबोधन बाह्य आवेश में संभव, मानो साक्षात पुकार रहे। ये दासी उस कंठ की पूजा कब करे। रास उत्सव, इस उत्सव की बात मानो तुलसी मंजरी ही कह रही है, रघुनाथ नहीं। अपना अनुभव स्वामिनी के हृदय में डाल रही हैं, मानो उनके नेत्रों को वो लीला दिखा रही हैं। लीला दर्शन कर भाव तुलिका से जो छवि हृदय पटल पर अंकित कर रखी है, भाषा द्वारा उसी को मूर्त कर। रास उत्सव चल रहा है, देख रही है, गोपी कृष्ण, वृंदावन छा गया है। सभी के हृदय के निकट कृष्ण है। स्वर्ण हार में नीलमणि का पदक। रस का आदान प्रदान चल रहा है। रास का मूल उपादान ही रस है। रस शब्द के उत्तर समूहार्थ में क्षण प्रत्यय से रास शब्द बना है। रस समूह ही रास है। श्री जीव ने लिखा है, परम रस समूह ही रास क्रीड़ा की प्राण वस्तु है। परम लोभनीय ब्रज रस का उत्कर्ष महाभाव में है। सर्वोपरि श्री राधा के मादन में यही परम रस है। तभी श्री राधा ही रासेश्वरी है। राधा रानी का आस्वादन करने के लिए ही रास है, किंतु उत्सव 1-2 जनों से नहीं होता। उत्सव के सौष्ठव की वृद्धि के लिए अनेक का समावेश आवश्यक है। इसलिए क्रीड़ा के सौष्ठव वर्धन के लिए
अन्य अन्य गोपियों का सम्मिलन है, तभी परम रस समूह कहा गया है। मूलतः वे सभी श्री राधा की कायव्यूह ही हैं। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण, कायव्यूह रूप तार रसेर कारण, बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश, तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे, गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। चैतन्य चरितामृत। बहुत सी गोपियां और एक कृष्ण, रस के उत्सव में आनंद की सीमा नहीं। गोपियां देख रही हैं आलात चक्र की तरह नृत्य कुशल एक कृष्ण ही बहुत सी गोपियों के बीच विराजित। कैसी अपूर्व शोभा है। पदकर्ता महाजन गाते हैं, कांचन मणि गणे जनु निर्मायल रमणी मंडल साज, मांझई माज महाकरकत सम श्यामरु नटवर राज, धन धन अपरूप रस विहार, थिर बिजुरी संगे चंचल जलधर, रसवरि खाए अनिवार, कतो कतो चांद तिमिर पर विलसई, तिमिरहु कतो कतो चांदे, कनक लताए तमालहु कतो कतो, दुह दुह तनु तनु बांधे, कतो कतो पदुमनि पंचम गायत, मधुकर धर श्रुति भाष, मधुकर मेली कतो पदुमनि गायत, मुगधल गोविंद दास। मंडली बंधे गोपीगण करेन नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। तुलसी कहती है, उसी रासोत्सव में गोकुल चंद्र के बाहु स्पर्श से तुम्हारा कंठ देश पूजित हुआ। तुम्हारे ही गोकुल चांद तुम्हारी इंद्रियों के तृप्तिदायक, तुम्हें आस्वादन रस में डुबाने के लिए ही तो रास होता है। तुम्हारे ही सौभाग्य की दुंदुभी बजी थी, सौभाग्यवती की पूजा नहीं करनी पड़ती क्या? तुम्हारे गोकुल चंद्र ने अपनी बाहु रूप उपचार से इस कंठ की पूजा की थी। अब उस बाहु का स्पर्श नहीं है, होता तो सज्जा की आवश्यकता न पड़ती। तभी मैंने कंठ आभरण से अच्छी तरह पूजा की। देखकर उन्मत्त होकर वो अपनी बाहु से इस कंठ की पूजा करें, इसी लालसा से सजाया है। धन्य है दासी, धन्य उसकी सेवा, गहन आस्वादन प्रदान कर भावमयी के आगे लीला रस को मूर्त किए दे रही है। जो लोग भावुक हैं वे लीला श्रवण कर लीला को प्रत्यक्ष देखते हैं। सुमार्जित चित्त दर्पण में साक्षात्कार की तरह ही लीला रस प्रतिबिंबित होता है। भावुक के चित्त मन में लीला स्वतः स्फूर्त होती है। महाभावमयी का चित्त मन तो सतत ही लीला रस सिंधु में डूबा रहता है। किंकरी तुलसी सेवा के समय लीला वर्णन द्वारा उस रस सिंधु में विपुल उच्छ्वास उत्पन्न कर देती है। भावमयी का चित्त मन उद्वेलित हो उठता है। तुलसी कहती है, कंठ आभरण पहना दिया, अब देख पाऊं इस कंठ में एक नया आभरण पड़ गया है, श्री कृष्ण बाहु के रूप। कंठ आभरण पहनाते पहनाते स्फूर्ति में विराम आ गया। अभाव बोध से चीत्कार और क्रंदन, विलाप सहित प्रार्थना। वृंदा ने रासोत्सवे ब्रजराज सुत जबे, तब कंठ कोइलो आलिंगन, तहाते सो भग भर तब कंठे मनोहर, लय कवे कंठ आभरण, पे तब कृपा देशे पराबो से कंठ देशे, सदा मने करिए वासना, हे सुभगे तुम्ही कबे करुणा नयने चबे, पुराइबो दासिर कामना। श्लोक संख्या 34। हे सुमुखी श्री राधे, उद्वत शंखचूड़ के निहित होने पर श्री बलदेव ने संतुष्ट होकर जो समयंतक मणि मधुमंगल के हाथों तुम्हें दी थी, कौस्तुभ मणि की मित्र उस समयंतक मणि को क्या मैं तुम्हारी तरल यानी हार की मध्यवर्ती कणी बनाऊं क्या? पिछले श्लोक में कंठ आभरण पहनाते पहनाते स्फुरण में विराम आ गया था। हृदय में आरती है। श्रीमती के सौंदर्य माधुर्य एवं भाव माधुरी का विपुल आकर्षण प्राणों में उमड़ रहा है। तरुणी सेविका कोटि प्राण समान अपनी ईश्वरी के विरह में व्याकुल प्राणों से रोदन कर रही है। ये शोक प्रियतम वस्तु के दर्शन अभाव के कारण है। देह जात विलाप यहाँ विलुप्त है। जो बिजली की तरह हृदय आकाश में उदित होकर विरह अंधकार को दुगना कर रही थी,
वे ही विद्युत दाम कांतिमयी, विद्युत माला जैसी कांति युक्त स्वर्ण कोकिला उनके हृदय कुंज में सहसा आविर्भूत होकर अंतर्हित हुई। उन्हें भीतर बाहर करने के लिए ही सेविका व्याकुल हुई। रोते रोते श्रीपाद का मन लीला राज्य में चला गया। एक के बाद एक स्वामिनी की वेश रचना लीला का स्फुरण हो रहा है। इस बार वक्षस्थल के मध्य में समयंतक मणि का पदक धारण करा है। कौस्तुभ मणि की मित्र है ये समयंतक, इसे क्या तुम्हारे हार की मध्यमणि बना दूं? प्रलंबासुर विनाशकारी श्री बलदेव ने शंखचूड़ हंता श्री कृष्ण पर सुखी प्रसन्न होकर समयंतक मधुमंगल के हाथों श्री राधा रानी को दी। तुलसी कितनी कितनी लीलाओं की स्मृति स्वामिनी के हृदय में जगा रही है। होली लीला की रात है। दोनों भाई गोपियों के साथ ब्रजवन में विहार कर रहे हैं। कैसी अपूर्व है वृंदावन की शोभा। एक बार वासंती पूर्णिमा को मल्लिका कुसुम के परिमल से मत भृंगों द्वारा परिसेवित कुमुद गंध युक्त मलय पवन से स्निग्ध पूर्ण चंद्र एवं तारकाओं से उज्ज्वल प्रदोष काल में ब्रज रमणियों के ललित स्वर में गाए गीत और नम्र परिपाटी द्वारा अभिनंदित मनोहर अलंकार और माल्य से विभूषित चंदन चर्चित निर्मल वस्त्र धारण किए अद्भुत विक्रमशाली श्री कृष्ण और बलदेव वृंदावन में विहार कर रहे। पदकर्ता महाजन ने गाया है, एके ऋतु राज ब्रज समाज होरी रंगे रंगिया, नागरी बर होरी रंगे उन्मत चित श्याम संगे नाचत कतो भंगिया, गायक कतो रस प्रसंग बायत कतो वीणा मुचंग, थैया थैया मृदंगैया, चंचल गति अति सुरंग निरखी भूले कतो अनंग, संगीत रसे सुरंगैया, स्वर मंडल स्वर अभंग विविध यंत्र जल तरंग, मधुर स्वर उपंगैया, खेली गोलाप अंग लाल, सुंदर वर द्युति रसाल, रंगिणी गण संगिया, ब्रजवधु गण धरत ताल, गाओत पद नंदलाल, राई अंगे अंगिया, हो होरी करत भाष, करताली घन मन उल्लास, जय जय वर डंगिया, गोविंद गुण करी प्रकाश, रचित गीत उद्धव दास, होरी रस तरंगी। उसी समय आया था अति दुर्दांत शंखचूड़। श्री कृष्ण ने उसका वध कर उसके मस्तक की समयंतक मणि ब्रज रमणियों के आगे प्रेम पूर्वक अग्रज को सौंप दी। अपने दादा को मतलब बलराम जी को सौंप दी। वहां से ना कहते तो ये होती है शिक्षक परंपरा। उसको ये बलराम को पता है कि एक राधा रानी को देना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ही उनको दे देवे तो ये ठीक नहीं है शिष्टाचार है। इसलिए बलराम भी को ये के वो सुबह के हाथी उनको दिलवा दी। दुरात्मा राधा रानी को नहीं दे। दुरात्मा शंखचूड़ का वध कर श्री कृष्ण जब उसके मस्तक की अति उज्ज्वल समयंतक मणि हाथ में लेकर आ रहे थे तो प्रेम गौरव से गर्वनी प्रत्येक ब्रज सुंदरी सोच रही थी कि प्राणकांत गोविंद ये मणि उसी को समर्पित करेंगे। सब देख लेंगे। श्री कृष्ण ने उनकी मन की बात जानकर वो उज्ज्वल शिरो रत्न उनमें से किसी को ना देकर उपहार स्वरूप बलदेव जी को देते। देनी तो राधा रानी को है, लेकिन बलदेव जी के थ्रू देंगे। बलदेव जी भी जानते हैं कि मन है तो। इस प्रसंग में वृहद वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि ये मणि प्राण प्रियतमा श्री राधिका को समर्पित करने की इच्छा से श्री कृष्ण ने मन में सोचा। आगे यदि मैं ये मणि सीधे सीधे श्री राधिका को देता हूँ तो अन्य अन्य ब्रज सुंदरियां मेरे प्रति रोष ईर्ष्या दिखाएंगी, इसलिए बलदेव जी को दे दो। इसलिए इसे अग्रज श्री बलदेव जी को ही देता हूँ और परम अभिज्ञ मेरे अग्रज मेरे प्रति प्रीतिवश इसे श्री राधिका को ही देंगे। इसीलिए दी कि उनके थ्रू जाएगी, जिसको ईर्ष्या नहीं होगी, इससे कोई भी रोष प्रकट नहीं कर पाएगी। वाह क्या वाकई अति चतुर गुण जो है तो यहाँ प्रकट हो। बलदेव गुरुजन है इसलिए उनके प्रति किसी की भी ईर्ष्या प्रकट नहीं, और वो उनका मन जानते हैं कि जाने किसको है। नहीं बलदेव जी ने मणि क्या करनी है।
महाविज्ञ श्री बलदेव ने श्री कृष्ण के मन की बात जानकर वो मणि मधुमंगल के हाथों श्री राधिका को उपहार स्वरूप दे दी। आशीर्वाद स्वरूप वो मणि देकर भ्रातृवधू की तरह ही स्नेह प्रकट किया। तुलसी श्री बलदेव के स्नेह के मधुर स्पर्श से युक्त वो पदक धारण करा रही है। तुलसी छाया की तरह सर्वदा स्वामिनी के निकट है। सेवा के प्रति उनकी पूरी दृष्टि है। सेवा का चाव कितना मधुर है। उपास्य के आवेश में चित्त डगमग कर रहा है। यदि श्रवण कीर्तन में भी श्री चरण सानिध्य में रहा जाए तो वो भी बड़ा मधुर होता है। श्री कृष्ण वक्ष पर विराजित कौस्तुभ तुम्हारे वक्षस्थल स्थित सम्यंतक की मित्र है। लीला के माध्यम से मित्रता, लीला को छोड़कर नहीं। इस प्रकार तुलसी लीला रस का परिवेशन कर रही है। सुरसिका किंकरी का रहस्य आलाप सुनकर श्रीमती के अधर किशलयों पर मृदु मधुर हंसी की रेखा फूट। समयंतक और कौस्तुभ में मित्रता है। भक्त भक्त में मित्रता होती है। श्री राधा कृष्ण को बीच में रखकर किंकरियों का बंधुत्व है। सेवा को लेकर रूप रघुनाथ की कैसी अपूर्व मित्रता है। इसी प्रकार लीला के माध्यम से समयंतक और कौस्तुभ की भी मित्रता। हाँ, वो मधुपा लीला में कहते हैं तेरी कौस्तुभ मणि कहाँ गई, वो कहते उसने की उसने कहते नहीं, वो तो दोनों आपस में मिलकर तुरंत पीछे चली गई है। राधा किंकरित्व के अभिमान के बिना इसका अनुभव संभव नहीं। मुझ जैसे जीव को श्री गुरु प्रदत्त निज स्वरूप का ज्ञान नहीं। देह देहिक आदि लेकर ही सब भूल। मन नाना दिशाओं में बिखरा है। सत्य वस्तु के प्रति लक्ष्य नहीं। जो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, उन सब को लेकर ही सदा व्यस्त अपना सर्वनाश कर रहा हूँ। भगवत सेवा की उपेक्षा कर रहा हूँ। भगवान जो मेरे सर्वस्व हैं। अनित्य वस्तु की उपेक्षा किए बिना नित्य वस्तु का संधान नहीं मिलता। रघुनाथ राजपुत्र हैं। इंद्र के समान वैभव, अप्सरा जैसी स्त्री, सभी की उपेक्षा की। जिनकी आदर्श प्रेम भक्ति और अलौकिक विषय वैराग्य देखकर संतुष्ट होकर महाप्रभु ने शिला माला देकर श्री गोवर्धन और श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित किया। इसीलिए श्री राधा रानी उनके हृदय में जम कर बैठी। साधक भी विश्व के प्रति निद्रित और श्री राधा रानी की सेवा के प्रति जागृत हों, यही आचार्यों की शिक्षा है। तुलसी संबोधित कर रही हैं सुमुखी कहकर। किंकरी ने कौस्तुभ और समयंतक की मित्रता की बात कहकर स्वामिनी के चित्त में जिस लीला रस की स्मृति जगाई है, उसी भाव की अभिव्यक्ति है उनके श्रीमुख पर और नेत्रों में। भाव की मूर्ति की भाव अभिव्यक्ति का द्वार है ये वदन, तभी सुमुखी संबोधन की सार्थकता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद में श्री राधा के सुविलासा गुण का दृष्टांत देकर श्री वदन को ही सिंधु की तरह अनंत भावत रंगराजी का समाश्रय बताया। श्री राधा के वक्र भाव से निक्षिप्त चपल नयनांचल भ्रूलताओं का मनोहर नृत्य, कुंद कुसुम सी हास्य चंद्रिका से उज्ज्वल वदन चंद्र, चपल कुंडलों की शोभा से प्रदीप्त उच्छलित गंडस्थल, मदन के सिद्ध मंत्र की तरह अर्धस्फुट वचन माधुरी इत्यादि विलास तरंगों से श्री कृष्ण का हृदय अपहरित हुआ है। राधा रानी के उसी भाव में मुखचंद्र की स्मृति में कहा है, हे सुमुखी, समयंतक और कौस्तुभ का मिलन आलिंगन है। लगता है जैसे काला चांद कमल के साथ खेल रहा है। चांद को तुम्हारे मुख कमल से चूते मधु का आस्वादन करते देखा। कमल की सेवा परक चांद धन्य है। सुमुखी संबोधन से स्वामिनी के मन को लीला रस में डुबोया जा रहा है। स्वामिनी मुख पर हंसी बिखेर कर कहती है, मुझे ये सब भी याद रहता है, तुझे ये सब भी याद रहता है। नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे। तुलसी तुम्हारे लिए ही याद रखती। तुलसी कहती है तुम्हारे लिए ही याद हमारे रखती। लिए याद रखा हुआ है कि तुम्हें सुनाने के लिए। तुम हो अनुरागवती। अनुराग की अतृप्ति में यदि भूल जाओ तो याद तो दिलानी पड़ेगी ना। ललिता विशाखा आदि के आगे इन सब विषयों को लेकर संकोच रहता है। हाँ, किंकरी के आगे कुछ नहीं। श्री राधा रानी की विश्वास भूमि है किंकरी। वक्षस्थल पर समयंतक पहनाने की हुई
तो कुछ हाथ नहीं आया। हाहाकार के साथ प्रार्थना आ गई। थोड़ा पूर्ण ग्रंथ हृदयदास को चौथा। दुष्ट शंखचूड़ आसी वृंदावन परवेशी, तोमा लय करे पलायन सई काले वनमाली, ताहार विनाश करी शिरोमणि करिला ग्रहण, दिला रामे हृष्ट भैया तिहो मधु मंगलेर दिया, तोमारे दिलेन उपहार सई समयंतक मणि सकल शोभार खनी, कौस्तुम्बेर सह मैत्री जार मुकुतार माला ग्रंथी, मणि राज दिवो तथी पराइबो तो मार गलाए, हे सुमुखी कहो कबे ऐ सेवा मोर विगे, दासी करी राखी वो गो पाए। बहुत ही अद्भुत 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 शब्द ये है टोटल ये 5 या 6 1/3 तो हो भी गए, 1/3 तो हो गए।